तो भाई लोग मैट्रिव्स की द बैटमैन पार्ट 2 की शूटिंग ऑफिशियली स्टार्ट हो गई है। डायरेक्टर मैट्रिव्स ने शूटिंग स्टार्ट होने पर उसके पहले शॉट की फोटो शेयर करी और उसके कैप्शन में लिखा हियर वी गो। और वो शेयर किया गया फोटो शायद एक मुर्दा घर का है जिसमें एक स्ट्रेचर पर लाश रखी हुई है, जिसे देखकर लग रहा है कि गौतम में एक और मिस्ट्री केस स्टार्ट होने वाला है। और अपनी इस पोस्ट में मैट रिव्स ने नए सिनेमेटोग्राफर को टैग किया। तो भाई लोग फाइनली मैट रिव्स की द बैटमैन पार्ट 2 स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अगर देखा जाए द बैटमैन 2022 में आई थी, तो द बैटमैन को आए हुए अभी तक 4 साल हो गए हैं और हमें शायद द बैटमैन 2 अगले साल ही देखने को मिलेगी। द बैटमैन 2 में हमें कुछ नए चेहरे भी देखने मिलेंगे, जिसमें सेबेस्टियन स्टैन, चार्लीज डैंस, स्कारलेट जॉनसन और सेबेस्टियन कोच के नाम शामिल है। हालांकि इन नए एक्टर्स के रोल के बारे में अभी तक ऑफिशियल डिटेल सामने नहीं आई है। तो आगे मैड मैक्स फ्रेंचाइजी से कुछ रिपोर्ट्स निकल के आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि जॉर्ज मिलर के पास मैड मैक्स फ्रेंचाइजी के लिए और नए प्लान्स है। मैड मैक्स फ्रेंचाइजी की बात करें तो मैड मैक्स फ्रेंचाइजी एक पोस्ट एपोकलिप्टिक सीरीज है जिसे जॉर्ज मिलर और ब्रायन कैनेडी ने बनाया था। ये फ्रेंचाइजी लगभग 4 डेकेड्स तक चली है, जहां लो बजट मूवी से लेकर ब्लॉकबस्टर फिल्म तक का सफर रहा है। इस फ्रेंचाइजी में टोटल 5 फिल्में हैं। पहली फिल्म 1979 में रिलीज हुई थी, जिसमें मेल गिब्सन ने लीड रोल निभाया था। फिर 2015 में फ्रेंचाइजी को मैड मैक्स फ्यूरी रोड के साथ रिवाइव किया गया, जहां टॉम हार्डी ने मैक्स रॉकटन स्काई का रोल संभाला और मेल गिब्सन की जगह ली। तो इस नई न्यूज के मुताबिक जॉर्ज मिलर ने मैड मैक्स फ्रेंचाइजी की एक और फिल्म बनाने की प्लानिंग रिवील की है, जो प्रीक्वल फ्यूरियोसा और मैड मैक्स सागा के बाद आएगी। यह फैसला उसके डिसअपॉइंटिंग 175 मिलियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बावजूद लिया गया है और पिछली फिल्म के लॉस के बावजूद भी अमेजॉन, यूनिवर्सल और सोनी पिक्चर्स ने मिलर के इस नए आइडिया पे इंटरेस्ट दिखाया है। साथ ही फ्रेंचाइजी को हाईएस्ट बिडर को बेचने से पहले एक टीवी सीरीज बनाने की भी प्लानिंग चल रही है। लेकिन अभी ऐसा कहा जा रहा है कि वार्नर ब्रोस, जिसने फ्रेंचाइजी की पिछली 5 मूवी डिस्ट्रीब्यूट की थी, अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है जॉर्ज मिलर को उनकी नई मूवी और टीवी सीरीज प्लान के लिए। मैड मैक्स फ्रेंचाइजी ने अब तक दुनिया भर में 540 मिलियन से भी ज्यादा का कलेक्शन किया है, जिसमें सबसे ज्यादा कमाया था 2015 की मैड मैक्स फ्यूरी रोड ने और उसके बाद फ्यूरियस और मैड मैक्स सागा ने। तो भाई लोग मैड मैक्स फ्रेंचाइजी बिकने वाली है, जिसे अमेजॉन, यूनिवर्सल या सोनी पिक्चर्स में से एक खरीद सकता है। तो आगे स्टीवन स्पीलबर्ग की मूवी द डिस्क्लोजर डे, जो इसी 12 जून को रिलीज हुई है। ऐसा कहा जा रहा है ये अनऑफिशियल तीसरा पार्ट है स्टीवन स्पीलबर्ग की पिछली 2 मूवी का, ऐसा स्टीवन स्पीलबर्ग मानते हैं। स्टीवन स्पीलबर्ग ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्टोरी टेलिंग की दुनिया में वापस एंट्री की है अपनी नई फिल्म डिस्क्लोजर डे के साथ, जिसे वो अपनी अनऑफिशियल साइ-फाई ट्रिलॉजी का कंक्लूजन मानते हैं, जिसमें वो वापस से काम कर रहे हैं अपने पुराने साथी के साथ, डेविड कोप के साथ। ये फिल्म साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डेनियल केलनर पर फोकस करती है, जो ये सच डिस्कवर करता है कि एलियंस काफी दशकों से अर्थ पर सीक्रेटली इन्वॉल्व है और ये सच जानने के बाद वो इस मिशन पर निकल जाता है कि ये सच दुनिया को बताना है। इसी दौरान मेट्रोलॉजिस्ट मार्गरेट फेयरचाइल्ड को कई अजीब और रहस्यमयी घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जो शायद एलियन से जुड़ी हो सकती है। इसी वजह से डेनियल और मार्गरेट एक ऐसे रास्ते पर आ जाते हैं जहाँ दोनों अपने पास के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं और दुनिया को सच बताने के मिशन पर निकल पड़ते हैं। जब स्टीवन स्पीलबर्ग से ये ट्रिलॉजी थ्योरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड उनका पहला प्रयास था एक ऐसी बड़ी घटना को एक्सप्लोर करने का, जो अगर दुनिया को पता चल जाए तो पूरी दुनिया बदल सकती है। उन्होंने आगे बताया कि ये कहानी उस पल के बारे में थी जब पहली बार किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन ने अर्थ पर आकर इंसानों से कम्युनिकेशन शुरू किया था। उन्होंने आगे बताया कि फिल्म में दिखाए गए एलियन एनकाउंटर की क्लासिफिकेशन के बारे में असल में सिर्फ फिल्म देखने वाली ऑडियंस ही जानती है और उनके मुताबिक ये कोई डिस्क्लोजर नहीं था। इसी वजह से स्पीलबर्ग मानते हैं कि अगर क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड और ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल को इस अनऑफिशियल ट्रिलॉजी के पहले 2 एक्ट माना जाए, तो डिस्क्लोजर डे उस ट्रिलॉजी की फाइनल और समेशन फिल्म है, यानी वो फिल्म जो एलियंस और ह्यूमैनिटी के बीच के पूरे सफर और उसके सच को एक कंक्लूजन तक पहुंचाती है। स्टीवन स्पीलबर्ग ने काफी नई मूवी और काफी नए जॉनरा पे भी मूवी बनाई है, लेकिन आज भी उनका नाम साइ-फाई जॉनरा से ज्यादा जुड़ा हुआ माना जाता है। स्पीलबर्ग की बात सही लगती है, क्योंकि डिस्क्लोजर डे को क्लोज एनकाउंटर ऑफ द थर्ड काइंड और ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की कहानियों का एक नेचुरल एक्सटेंशन माना जा सकता है। 1977 की क्लासिक फिल्म में इंसानों की एलियंस के प्रति क्यूरियोसिटी और फैसिनेशन के साथ साथ गवर्नमेंट की उन बातों को पब्लिक से छुपाने की कोशिश दिखाई गई थी। वही 1982 की फिल्म ज्यादा इस आइडिया पे फोकस करती थी कि लोग दूसरी इंटेलिजेंस स्पीसीज को एक्सेप्ट करने और उनके बारे में और जानने के लिए तैयार हो सकते हैं। और उनकी लेटेस्ट फिल्म डिस्क्लोजर डे
दूसरी तरफ गवर्नमेंट के एलियन से जुड़े सारे राजों और सीक्रेट कीपिंग को सामने लाने पर फोकस करती है, ताकि दुनिया खुद ये डिसाइड कर सके कि एलियंस के वाकई मौजूद होने की सच्चाई जानने के बाद वो अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहती है। स्पीलबर्ग की कई फिल्मों में मुश्किल और डरावने टॉपिक्स के बीच भी एक उम्मीद का मैसेज होता है, इसलिए लगता है कि डिस्क्लोजर डे भी ये दिखाएगी कि इंसानियत एलियंस की मौजूदगी के बारे में जानकर ना सिर्फ ठीक रहेगी बल्कि उनके बारे में और ज्यादा जानने के लिए क्यूरियस इंटरेस्टेड भी होगी। तो भाई लोग, ये था छोटा सा वीडियो और ऐसे ही वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। बाय।